हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल। एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। और भगवान श्री राम का नाम लेकर हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो की जो हेडलाइंस वो रहने वाली है भाई, आज जो रोहतक में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कोठी की जो घटना रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। युवा क्यों रोहतक में उग्र हो गए उनके बारे में भी पता करेंगे। क्या पीछे कोई राजनीति हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपकी ज्वाइनिंग की कितनी तैयारियां कर ली है, उन तैयारियों के बावजूद ये इतना उग्र प्रदर्शन युवाओं का क्यों हो रहा है, और सरकार का रवैया क्या है कि भर्ती होगी या नहीं होगी, और प्रिंट मीडिया में सरकार ने किस तरीके से प्रिंट मीडिया को अपने काबू में कर रखा है और किन चीज़ों को लेकर अखबार में जो बातें हैं वो स्पष्ट तौर पर न कर बच्चों के सामने धुंधली धुंधली जो है वो बताई जा रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा सरकार की किसी भी भर्ती से संबंधित हैं और आपका उनमें इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना। दूसरी बात भाई, व्हाट्सएप का चैनल का जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप प्लीज़ हमारे साथ वहां जुड़ जाइए। आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल की या जो भी एजुकेशन से संबंधित जो पीडीएफ है आपको वहां मिलती रहेगी। तो कृपया करके आप वहां हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तो भाई हम बात कर रहे हैं हरियाणा की भर्तियों से संबंधित। उसी कड़ी में यदि हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को परमिशन लेनी है, ठीक है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ग्रुप 1 का 2 का और 56 57 और हरियाणा पुलिस, ठीक है। ये मेजर भर्तियाँ है भाई, तकरीबन ये 24,000 भर्तियाँ हैं। इन सभी जो भी मैंने आपको एग्ज़ाम बताए हैं ऊपर बच्चों को जो मिलेगी इतने को। लेकिन अब मामला कहाँ पर अटक गया भाई, हरियाणा के अंदर खुद सीएम साहब को भी नहीं पता था कि आचार संहिता लगने वाली है और ईसीआई ने इतना शानदार तरीके से काम करते हुए हरियाणा में चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया, ठीक है, चुनाव का ऐलान कर दिया। और हरियाणा में 1 अक्टूबर को आपके क्या है चुनाव होने हैं विधानसभा के, 4 अक्टूबर को उसके नतीजे आने हैं। ये घोषणा कर दी। जैसे ये घोषणा होती है हरियाणा के अंदर भाई आचार संहिता स्टार्ट हो जाती है। अब आपको भी पता है भाई, आचार संहिता कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इसमें जितने भी जो कार्य होते हैं वो सरकार के न रहकर इवन सरकारी कर्मचारी भी क्या है ईसीआई के अंडर में आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाते हैं। तो इसलिए जो ये 24,000 की जो भर्तियां हैं जो सरकार को पूरा करने के लिए कोर्ट की तरफ से भी निर्देश मिले थे, लेकिन अब जो ईसीआई है, ईसीआई कभी भी जो कोर्ट है, ठीक है, वो ईसीआई के मामलों में कभी भी आपने देखा होगा कि ये दोनों ही चीज़ें हमारे लोकतंत्र भारत को सबसे अलग बनाती हैं। एक तो हमारा ईसीआई, दूसरा हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे, ठीक है, यानी जो कोर्ट। तो इसलिए ये सारी की सारी भर्तियां एक बार फिर से अधर से लटक गई हैं। और अधर से लटकाने के बावजूद भी भाई सरकार का अब इसके ऊपर क्या रवैया है, तो सरकार क्या है भाई, दोनों हाथों में अब लड्डू रखना चाह रही है। और रखना क्यों चाह रही है भाई, नाम ले लिए हैं, चाहे ग्रुप 1 हो, 2 हो, 56 हो, 57 हो, हरियाणा पुलिस हो, सभी के एग्ज़ाम ले लिए हैं। एक तो इनको रिजल्ट निकालना है, इनको भी पता है कि भाई इनका रिजल्ट हमें निकालना है, फिर रिजल्ट निकालने के बाद ज्वाइनिंग करवानी है। लेकिन समस्या कहाँ पर है, आचार संहिता लगी हुई है। अब सरकार क्या है ये बोल रही है कि हम रिजल्ट के लिए परमिशन ईएसआई से मांग रहे हैं, कि परमिशन हम मांग रहे हैं इसके लिए, ठीक है। परमिशन वाली कहानी पर भी मैं आऊँगा।
और युवा क्यों उग्र हुए उन पर भी मैं आऊँगा। अब सरकार ये चाह रही है, सरकार के कुछ जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है, खुद सीएम ने भी दिया है, खुद भाजपा जो बीजेपी के अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली जी, उन्होंने भी कहा है कि भाई जितनी भी भर्तियां होगी उनका ये कहना है कि पूरी होंगी। लेकिन जैसे हरियाणा पुलिस के मैं एग्जांपल ले लेता हूं, खुद सीएम ने बोला है कि कांग्रेस एक भर्ती रोको गैंग है और कांग्रेस ने एप्लीकेशन दी है भर्तियों को रुकवाने के लिए ईसीआई को। किसको दी है भाई? ईसीआई को। और इस वजह से हम हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट है वो नहीं निकाल सकते। ईसीआई का हमें निर्देश है कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। और जो ये 6000 पदों का जो रिजल्ट है, हम जैसे ही 4 अक्टूबर को बीजेपी सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर आएगी, तो हम 4 अक्टूबर को पहली कलम से जो ये भर्तियां हैं, इन भर्तियों का हम पहली कलम से इनका रिजल्ट निकालने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें खुद, अब देखो ये क्या है भाई, ये सरकार की अब मनसा क्या है आपके साथ। सरकार आप अपना वोट दो, जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी आप हमारा सहयोग करो, आप हमें सपोर्ट करो, आप सोशल मीडिया पर करो, टेक्निकल लेवल पर करो, जैसे हमारी सरकार आएगी हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। यानी शर्तों के आधार पर सरकार आपको क्या है, ज्वाइनिंग देना चाहती है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं भाई सरकार का जो परमिशन वाला जो फंडा है उसके ऊपर। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो 24,000 भर्तियों के लिए क्या चाहते हैं कि एक तो इनका रिजल्ट आए, ठीक है, रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद इनकी ज्वाइनिंग हो। इसी को लेकर आज भाई रोहतक के अंदर प्रदर्शन किया गया, ठीक है, और बच्चे इकट्ठे हुए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये प्रदर्शन बच्चों का नहीं था भाई, कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित कहीं बहुत ही ज़्यादा था। और कहीं ना कहीं जो मैं दिखा देता हूँ, आपको लेके चलता हूँ, ये देख लीजिएगा आप कि हरियाणा में भर्ती रुकने से सड़कों पर उतरे बेरोजगार। पूर्व सीएम हुड्डा आवास घेरने पहुंचे, पुलिस से झड़प, वाटर कैनन चलाई, कई हिरासत में लिए। ये कुछ युवाओं की फोटो आप देख सकते हो। अब ये देखो भाई, ये कॉर्नर में देख लो आप, ये किस प्रकार का ये युवा दिख रहा है। मैंने हेडलाइंस थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ और ये देख लीजिए भाई, ठीक है, आप इसको और जूम करके देख लो भाई। कहीं ना कहीं क्या है, राजनीतिक स्टंट है और आपको बलि का बकरा इस पे बनाया जा सकता है। इसलिए आचार संहिता में आप कहीं भी इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन में न जाएं, क्योंकि आपको पता है कि माहौल क्या बना हुआ है हरियाणा के अंदर। और अब जो इस प्रकार का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से है। इस प्रकार की कुछ और तस्वीरें ये आ रही है रोहतक से, तो इसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं। बच्चों को, ये बच्चों का आंदोलन नहीं है, बच्चे कभी भी उग्र नहीं होते। उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आगे बैठ कर दिया था, चंडीगढ़ में बैठ कर दिया था, चाहे राजेश खुल्लर आवास हो, चाहे सीएम आवास हो, वहाँ बैठ कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं भाई एक ये कह सकते हो जो सीएम की गद्दी है उसके लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति बनी हुई है। और इतिहास गवाह है भाई कि जो सीएम जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं वो बलिदान और खून मांगते हैं। तो आप जैसे युवा उसके बलि के बकरे न बन जाए, इसलिए हम आपको सचेत इस बारे में करना चाहते हैं। और आचार संहिता में आपको किसी भी आंदोलन से दूर रहने के लिए हम आपको निर्देश भी देते हैं, या आप जो मांगो वो। अब बात कर लेते हैं कि क्या परमिशन मांगी गई है। तो देखिए क्या आया कि हरियाणा सरकार ने 24,000 पदों के लिए, हरियाणा सरकार ने कितनी, 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। चुनावी रण के फैसले, अभ्यर्थी बोले नतीजों पर रोक, कांग्रेस की युवा विरोधी सोच है। यानी कहीं ना कहीं ये देखो, आज ये कांड अब हुआ है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काल कोठरी वाला है, लेकिन ये अखबार में पहले ही, कल ही रात जो है ये छप चुका है कि कहीं ना कहीं पहले ही रणनीति इस पर बन चुकी थी कि किस प्रकार से आगे है और किस प्रकार बच्चों की एक भीड़ में, आप फिल्मों में देखते हो ना, वो गलत नहीं होता और समझने वाले समझ भी चुके होंगे भाई, ठीक है। और इसमें स्पष्ट ये है
कि जो 24,000 भर्तियों के लिए जो रिजल्ट के लिए है वो इलेक्शन कमीशन इंडिया को एप्लीकेशन लिख दी गई है। और अभी तक मैं आपको ताज़ा जानकारी देता हूं भाई, आज अब तक की जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, ECI की तरफ से कोई उसका एप्लीकेशन का जवाब अभी तक नहीं आया है। कोई आपको यदि बोल रहा है कि एप्लीकेशन आ गई, परमिशन मिल गई है, तो सब क्या है, झूठ है, महज एक आपके साथ फ्रेब है। ठीक है, तो एक ये जो है अपडेट आपको जो देनी थी, उसके अलावा अलग अलग जो है मैं और दिखा देता हूं आपको क्या क्या छपा हुआ है। ये देखिए, एक और अन्य अखबार में देख सकते हो कि हरियाणा में 24,000 नतीजों की अनुमति करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के विरोध के चलते आयोग ने लगाई थी नतीजे घोषित करने पर रोक। यानी सीधी सी बात है भाई, जो हमारा निर्वाचन आयोग है उन्होंने परमिशन, देखो आप ये देखो भाई, चुनाव होने हैं कि कोई भी पार्टी हो बेशक से चुनाव होने हैं, और उस चुनाव में 24,000 यदि चुनाव के समय में यदि आचार संहिता में ये ज्वाइनिंग होगी 24,000 बच्चों की, तो वो कितना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं एक चुनाव के नतीजों के ऊपर। आप ये खुद सोच के देखिए, एक हरियाणा के नागरिक होने के नाते आप इस पर विचार कीजिएगा कि क्या इनकी परमिशन ECI देगा। इसका आंसर आपके पास खुद है भाई। जब इनको भर्ती करनी थी, 5 साल इन्होंने युवाओं के खराब कर दिए, और 5 साल में क्या हुआ भाई, आप देख सकते हो कि एक बार CET हुआ है, एक बार CET, और एक बार CET में यदि किसी के नंबर कम आ गए तो 5 साल में उन बच्चों को ये जज कर लेना उन बच्चों के बारे में कि उनके वो योग्य नहीं है, यदि उनको अयोग्य करार देना ये गलत है। क्योंकि आपको पता है, यदि आज एक एग्जाम हो जाता है और 1 महीने बाद फिर एग्जाम हो जाएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक इस चीज की 100% कि इसमें टॉपर अलग होंगे और इसमें टॉपर अलग होंगे। यानी महीने महीने में जब टॉपर बदल सकते हैं, तो ये तो फिर 5 साल तक है, उन बच्चों को मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा तो चलो छोड़ो वो तो, और जो नए जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस बीच में 5 साल में पूरी हुई है, उनको तो CET देने का ही मौका नहीं मिला, उनका कसूर क्या है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी में बहुत बड़ी गड़बड़ है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पॉलिसी को हटाया जाए और सभी को मौका दिया जाए, सभी को मौका दिया जाए। ठीक है, सभी को, क्योंकि आप ये लगाओ कि 5 साल में यही भर्तियां आई हैं, जो अभी भर्ती प्रक्रिया चली हुई है 5 साल से, और बहुत से बच्चे इसमें ओवरेज भी हो गए हैं। तो जो CET है, हम मांग करते हैं कि CET को खत्म किया जाए, और जैसे पहले भर्ती होती थी एग्जाम लिया जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती की जाए, जैसे 2014 से 2019 तक सरकार ने किया था, उसी प्रकार भर्ती की जाए, और सभी को इसमें मौका भी मिलेगा। जो नए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर ऐड होंगे, उन बच्चों को भी इसमें मौका मिलेगा। तो भाई यही है, और सबसे मेन बात यह है भाई, आपका एक तो हक है ज्वाइनिंग मांगने का, लेकिन जैसे आज उग्र प्रदर्शन हुआ है, आप ऐसे प्रदर्शनों में बिल्कुल न जाए, क्योंकि आपकी जान आपके घर वालों के लिए बेहद ही कीमती है, बेहद ही मूल्यवान है। हम इसका विरोध करते हैं, और हम CET पॉलिसी का भी विरोध करते हैं। हम खुलकर उन विद्यार्थियों के लिए बोलते हैं जिनको 5 साल में एक बार CET लिया गया, और उस CET की बेस पर ही उनको अयोग्य करार कर दिया गया। धन्यवाद। सोचिए, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय हिंद साथियों।